अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग होंगे ठीक। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक मशक नंबर जो 4.2 है उसका सवाल हम समझेंगे, पहले वाला, क्योंकि 4.1 और इसमें बहुत डिफरेंस है। 4.1 सिंपल फैक्टराइजेशन थी, अब हमें खुद से कुछ नंबर्स को ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि उस काम के बगैर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बगैर हमारा जो क्वेश्चन है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। अब मैं कुछ स्क्वायर के जो फॉर्मूला है जिनका इस्तेमाल है वो लिखने जा रहा हूँ। इनको भी आप लोगों ने क्वेश्चंस के अंदर हम यूज करेंगे। तो बच्चों, अगर हमारे पास ए और बी है और इसका बच्चों स्क्वायर हम ओपन कर रहे हैं, तो इसके स्क्वायर में 3 अमाउंट आनी है। एक बच्चों आएगा ए का स्क्वायर, फिर बच्चों आएगा बी का स्क्वायर, फिर बच्चों आता है 2a और b। अगर क्वेश्चन में हमारे पास ए का स्क्वायर भी मौजूद हो और बी का स्क्वायर भी मौजूद हो, तो इसको बच्चों हम डायरेक्ट फैक्टराइज नहीं कर सकते। मतलब इस वाली वैल्यू को हम इस तरह 2 दफा लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए प्लस बी। लेकिन अगर सिंपल स्क्वायर लिखा हुआ है 2 टर्म्स का, तो हम कभी भी इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते जब तक कि इसको हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट ना करवाएं। तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे साथ ये 2ab होना जरूरी है, ताकि हम उसका फॉर्मूला बना सकें। तो अब ये समझ ले, क्वेश्चन है ए का स्क्वायर भी है, बी का स्क्वायर भी है, साथ 2ab नहीं है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, हम 2 इंटू ए मल्टीप्लाई बी प्लस भी कर देंगे और इसी को हम क्या कर देंगे, माइनस भी कर देंगे। इतने को फिर हम बाद में करेंगे क्लोज, तो ये बच्चों बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और उसको हम बाद में हल करके उसको भी स्क्वायर फॉर्म में बदलवा देंगे, जो हम प्लस माइनस करेंगे माइनस वाले नंबर को। और ये काम करने के बाद एक फॉर्मूला है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है बच्चों ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर 2 टर्म्स के ऊपर स्क्वायर हो और सेंटर में साइन हो माइनस का, तो उसको हम फैक्टराइज डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर दरमियान में प्लस का निशान आ जाए और स्क्वायर हो, उसको डायरेक्ट फैक्टराइज नहीं करते, बल्कि हमें उसका जो फॉर्मूला है वो मुकम्मल करना पड़ता है। तो आइए एक पहला सवाल में बच्चों इसका समझाता हूं आप लोगों को। तो इन्हीं बातों को बेस बनाते हुए इसमें 2 फॉर्मूले जो मेनली इस्तेमाल हो रहे हैं, ए प्लस बी के स्क्वायर वाला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab वाला, और उसके बाद है जी ए स्क्वायर माइनस बी इसके बराबर होता है बच्चों ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो पहला जो सवाल है उसकी तरफ आप बढ़ते हैं। थोड़ी वीडियो लेंथ हो जाएगी, लेकिन मेरा मकसद आपको समझाना है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों लिखा हुआ है 4x पावर 4 प्लस 81 y पावर भी कितनी है बच्चों, 4 है। ये तो स्क्वायर बन सकते हैं, मतलब इतनी सी तो वैल्यू हमें मिल जाएगी, साथ इसको खुद लाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना है, जो 4 है बच्चों वो 2 का स्क्वायर है, x 4 जो है वो x स्क्वायर का, ये बच्चों मैंने स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। जो 81 है वो बच्चों 9 का स्क्वायर है, y2 ऊपर क्या है बच्चों, स्क्वायर। समझ लें कि ये हमारे पास a है और ये क्या है, हमारे पास b है। ए का स्क्वायर भी है और बी का स्क्वायर भी है, साथ ये प्लस 2ab नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 2ab इनको बच्चों हमने प्लस भी कर दिया, इसी वैल्यू को बच्चों हमने माइनस भी कर दिया, ताकि सवाल में कोई प्रॉब्लम ना बने। अगर हम इतने से क्वेश्चन को क्लोज करेंगे, ये फॉर्मूला बनेगा 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अगर हम इस होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab बनेगा। और आखिरी वाले को हम इनको सिंपली आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, 2 2s are 4, 4 9 36, तो -36x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। ये तो वैल्यू ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में है, इसलिए इसको हमने कुछ नहीं कहना।
क्योंकि होल स्क्वायर इकट्ठा लगा हुआ है। अब इसको अलग अलग नहीं कर देना, कुछ बच्चे जल्दी में इस स्क्वायर को इन्हीं के ऊपर लगा देते हैं। जो 36 है ये 6 का स्क्वायर है, 6x और y। ये जो तीसरी वाली वैल्यू बची है ये एक्स वाई का स्क्वायर बनता है और साथ 6 का स्क्वायर। इसको समझने के ये हमारा a है, इसको समझने के ये हमारा क्या है b है। ऊपर है स्क्वायर तो नीचे वाला फॉर्मूला। पहले हम बच्चों इनको प्लस करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस का 6xy। फिर इन्हीं के दरमियान में हम लगा देंगे साइन माइनस वाला। साइन चेंज करने हैं, जो अमाउंट हम बाद में लिखते हैं, जो सेकंड वाली टर्म होगी पहले वो प्लस होगी, फर्स्ट वाली के साइन जैसे है वैसे ही लिख देने हैं। फर्स्ट टाइम प्लस, सेकंड टाइम उसी को माइनस। यही बच्चों हमारा क्या है, जवाब है। अब हम चलते हैं बच्चों इससे आगे, जो इसका सेकंड पार्ट है उसको समझते हैं डिटेल के साथ। तो सेकंड पार्ट में जो उसने हमें वैल्यू दी हुई है वो लिखी हुई है बच्चों A4 प्लस 64 और B के ऊपर कितना लिखा हुआ है जी, 4। तो वही काम करना है। ये बच्चों स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि 64 जो है वो बच्चों 8 का स्क्वायर है, प्लस का 2 फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म, फिर माइनस इसी को कर देंगे फर्स्ट टर्म और साथ में क्या है बच्चों सेकंड टर्म है। पहले तो इनको क्लोज करेंगे, ये बच्चों बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस 8b के स्क्वायर का स्क्वायर क्लोज करके। वो जो आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करते हैं 8 2 16 ए स्क्वायर और साथ में क्या है बच्चों बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर इस सारे का इकट्ठा स्क्वायर, 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है और ए बी अपने ही स्क्वायर है। इस पे फिर फॉर्मूला अप्लाई किया नीचे वाला, ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस 4ab, एक दफा प्लस, इसी को बच्चों हमने एक दफा माइनस वाली फॉर्म में लिख देना है। ये बच्चों हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है। आगे हम इसका हल करने लगे हैं पार्ट नंबर 3। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, वो गड़बड़ समझनी है। तो x का स्क्वायर, x पावर 4 है बल्कि x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 16। अब इसमें हर अमाउंट किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर बन रहा है, लेकिन हमने इसको बड़े एहतियात के साथ अरेंज करना है। अगर हम ये वाला काम करें x4 प्लस 16 प्लस 4x पावर 2, तो इससे हमारा क्वेश्चन इजीली फैक्टराइज हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर बच्चों बनता है, x स्क्वायर का स्क्वायर बनता है, 16 है बच्चों 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस 2 इंटू ए मल्टीप्लाइड बाय बी, और प्लस का जो 4x स्क्वायर है उसको हमने अलग ही रखा। अगर हम इन तीनों को क्लोज करते हैं ना बच्चों, ये बच्चों बनेगा x का स्क्वायर प्लस 4 इस सारे का इकट्ठा स्क्वायर, 4 2 8x का स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर। इनको आपस में अगर हम माइनस करें तो ये बच्चों बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4 इस सारे का इकट्ठा स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। अब इसमें हमें ये फायदा हो रहा है तरतीब लगाने का कि जो मेरे पास नंबर सेपरेट बना है वो किसी टर्म का स्क्वायर बन रहा है। अगर यहाँ पे आके जो नंबर किसी टर्म का स्क्वायर नहीं बनता तो क्वेश्चन में गड़बड़ है, उसको रीअरेंज करके फिर हल करें। तो ये जो वैल्यू मेरे पास बची है x के स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, ये बच्चों 2x का स्क्वायर है। आगे इनको बच्चों आपस में एक दफा प्लस करेंगे, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x प्लस किया, फिर इन्हीं को माइनस करके फैक्टराइजेशन हमारी बच्चों क्या हो गई है, मुकम्मल हो गई है। अब बच्चों हम आगे चलते हैं और हल करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4। तो फोर्थ पार्ट में इसने में वैल्यू दी हुई है वो है बच्चों x4 माइनस
14x² प्लस का 1, इसमें भी गड़बड़ है, इसको शफल करते हैं, रीअरेंज करते हैं। x4 प्लस 1 माइनस का 14x, क्योंकि 14 किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता। ये बच्चों x के स्क्वायर का स्क्वायर है, ये बच्चों 1 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b माइनस 2a इंटू b और माइनस का जो 14x² एज इट। क्लोज किया पहले तीन टर्म को, तो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इकट्ठा हो गया। करना कैसे होता है, जिसके ऊपर स्क्वायर है उनको लिखो, 2 के साथ जो साइन है वो लगा दो। ये बच्चे बनेगा -2x का स्क्वायर माइनस का 14x का स्क्वायर, ये दोनों हो जाएंगे प्लस x का स्क्वायर प्लस का 1 होल स्क्वायर, ये बन जाएगा बच्चों 16x का स्क्वायर। इसको फिर बच्चों हमने क्लोज करना है, x² प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर। फिर पुरानी फॉर्म बन गई, एक दफा प्लस करना है और एक दफा माइनस करने से हमारा जो क्वेश्चन है वो बच्चों क्या हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। आगे बच्चों हम इसका हल करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 5। तो 5 पार्ट में जो उसने कीमत दी हुई है वो बच्चों कीमत है x की पावर है 4 माइनस 30 x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 9y² बाय 4। तो इनको पहले अरेंज करते हैं बच्चों, x की 4 प्लस 9y की 4 माइनस 30 x² और y²। इनको बच्चों पहले हमने अरेंज करके लिख दिया है। अब आते हैं अपनी जो स्क्वायर कंडीशन है उसकी तरफ आते हैं। x4 जो है x² का स्क्वायर है, 9 है 3y का स्क्वायर प्लस 2a² a मल्टीप्लाई b माइनस 2a मल्टीप्लाइड बाय b माइनस 30x² और y², जैसे था वैसे ही लिख दिया। पहली 3 अमाउंट को क्लोज करते हैं, तो ये x का स्क्वायर प्लस 3y के स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा और आखिरी को 3 2s are 6 माइनस 6x² y² माइनस 30x² और y²। इन्हें करते हैं प्लस x² प्लस 3y² का होल स्क्वायर माइनस 36x² और y²। फिर इसको स्क्वायर फॉर्म में लेके जाना है, ये बच्चा बन जाएगा 6xy का इकट्ठा स्क्वायर। फिर लगा देना फॉर्मूला, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। आखिरी पार्ट है बच्चों पार्ट नंबर 6। इस तरह से बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये हो जाएगा मुकम्मल। तो पार्ट नंबर 6 में जिसने कीमत दी हुई है बच्चों हमें, वो लिखी हुई है x पावर 4 प्लस 11x² y² प्लस y पावर 4। पहले इसको शफल करते हैं, x4 प्लस y4 प्लस 11x² और 7y²। तो x पावर जो 4 है ये स्क्वायर बनेगा x² का होल स्क्वायर, y4 बनेगा y² का होल स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस 2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस 11x² और y का स्क्वायर। पहले 3 टर्म को बच्चों हम क्लोज करेंगे, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर इकट्ठा माइनस 2x² y² प्लस 11x² और 2 को जस्ट मल्टीप्लाई फॉर्म में किया है। अगर बच्चों हम 11 में से 2 निकालते हैं तो हमारे आंसर में बच्चों आ जाएगा प्लस का 9, यहाँ पे प्लस आएगा। जब प्लस का बनेगा स्क्वायर तो प्लस वाले तो बच्चों फॉर्मूला ही नहीं होता, तो फॉर्मूला कौन सा है बच्चों, माइनस वाला है। अब इस सवाल में गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है कि अगर जहां पे है ना 11 वहां पे क्या आ जाए, असल सवाल ही चेंज्ड है। यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है माइनस का 7, तो ये सवाल में बदल लेना आप लोगों ने, क्योंकि जो बुक पे क्वेश्चन लिखा हुआ है
अगर हम 11 के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारा कभी भी आंसर नहीं आना। यहाँ पे है बच्चों माइनस है, इनको हल करते हैं। अब एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, तो जो 9 है ये बच्चों बनेगा 3xy का होल स्क्वायर। फिर लग जाना है फॉर्मूला नीचे वाला, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। तो इस तरह बच्चों आज के इस सेशन के अंदर हमने सवाल नंबर समझा है 4.2 का। इंशाल्लाह जो इससे नेक्स्ट सेशन होगा हम इससे जो ऑनवर्ड सवाल हैं वो समझेंगे। मजीद वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबा दें घंटी वाला बटन, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक भर वक्त पहुंच सके। रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।